नमस्कार, आप देख रहे हैं भास्कर समाचार और मैं हूं आपके साथ अरुण राठी। आज हमारे बीच मौजूद है आयुष चिकित्सक संघ बागपत के अध्यक्ष डॉक्टर अमित खोकर जी। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे बुलाने के लिए। डॉक्टर जी साहब, अरुण जी, कोरोना बताइए। महामारी का बुरा दौर चल रहा है, ऐसे में जी, समाज के लिए क्या संदेश देंगे आप? देखिए, ये एक वैश्विक महामारी है और इसमें सभी दुनिया के देश पीड़ित है और जिसमें भारत भी एक है। जी। और इस पीड़ादायक स्थिति में पिछले 3 महीने से लॉकडाउन लगा हुआ है। उसमें हम सभी नागरिक परेशान हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड से हो। जी। मैं तो इसमें यही संदेश देना चाहूंगा कि इसका अभी तक भारत में कोई वैक्सीन उपलब्ध नहीं है, यानी कि पूरी दुनिया में ही नहीं है। जी। तो तब तक इसका एक ही उपाय है कि बचाव में ही समझदारी है। और बचाव क्या, 2 गज की दूरी जी। बहुत है जरूरी। एक अपना आप मास्क लगाएं, जहां भी आप कहीं घर से जरूरी काम के लिए जाएं मास्क जरूर लगाएं। जी। और दूसरा चीज ये कि जब भी घर से आप बाहर निकलें तो मास्क और एक सनग्लास वगैरह, क्योंकि आजकल गर्मी भी बहुत ज्यादा हो रही है, वो लेके साथ चलें। जी। और घर आते ही आप अपने हाथ पैर मुंह अच्छे से साबुन से साफ करें। और अगर भीड़ भाड़ की जगह में आप कहीं गए हैं तो आते ही स्नान जरूर करें साबुन के साथ। और दूसरा क्या है कि अपनी इम्यूनिटी बढ़ाएं, डेली आप योग करें, थोड़ी वॉकिंग करें। और आयुर्वेद के, क्योंकि मैं आयुर्वेद का आदमी हूं, तो आयुर्वेद के इम्यूनिटी बूस्टर्स बहुत अवेलेबल हैं बाजार में, उनका जी। भी प्रयोग करें। जी डॉक्टर अरुण साहब, जी, आपने अगला बताइए। आयुर्वेद और योग की बात की तो मेरा ध्यान जी एक तरफ बाबा रामदेव की तरफ जा रहा है कि बाबा रामदेव ने जी जो कोविड-19 की जो दवाई बनाई है, अपने ही देश के लोग उसका विरोध कर रहे हैं। अपने ही देश के लोग उस दवाई को स्वीकारने के लिए तैयार नहीं हैं, विरोध कर रहे हैं। आप क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? एक्चुअली आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा ये राठी जी। जी। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि बाबा रामदेव जी ने इम्यूनिटी बूस्टर करके जी। उसमें श्वास हरी वटी और एक आपका अणु तेल है जो जी। आप नशे के लिए है, जी। नाक में 2-2 बूंद लगाना है। और उनकी जो पूरी एक कोरोनली वटी है, जी। वो जो बनाई है वो उन्होंने इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बनाई है। और मैंने आपको पहले भी कहा है कि इम्यूनिटी बढ़ाने से ही कोरोना से बचा जा सकता है। जी। तो इसका जो लोग विरोध कर रहे हैं वो कर रहे हैं जिनको इससे नुकसान होना है। जी। आदमी विरोध कब करेगा, या भाई उसको कोई मानसिक पीड़ा पहुंचे या कुछ आर्थिक पीड़ा पहुंचे। तो जी। इसको जो दूसरी कंपनियां हैं जो मेडिसिन बनाती हैं, उनको है इसके दिक्कत, क्योंकि एलोपैथिक की अभी एक भारत कंपनी ने कोई टेबलेट बनाई थी, उसकी कीमत ही 35,000 रुपए है पूरी कोर्स की। और जी। इसकी मात्र कीमत है 550 रुपए। इसलिए उन लोगों को आर्थिक नुकसान हो रहा है, जिन लोगों को। और जो आयुर्वेद के विरोधी हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है कि जी। आयुर्वेद का कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है ना। एलोपैथिक के तो बहुत सारे साइड जी, इफेक्ट्स हैं। बिल्कुल, क्योंकि आयुर्वेद तो आप आयुर्वेद तो सारे लाभ ही बिल्कुल। देती है, इम्यूनिटी बढ़ाती है जिस तरीके से। आप देखिए, हल्दी हुई, आपका जीरा हुआ, आपका अदरक हुआ, आपका जी। लहसुन हुआ, ये सब चीजें आप अपनी रसोई में भी तो इस्तेमाल करते हैं। जी। और सब इसी तरह की चीजों से वो उन्होंने कोरोनिल वटी बनाई है। तो उसका विरोध क्या करना, जब उसके लेने से हमें कोई नुकसान ही नहीं होगा और खाने से हमें फायदा होने के चांस है, तो हमें ले लेना चाहिए ना। जी, कहीं न मैं तो कहीं यही कहना चाहूंगा, इसमें एमआरपी को विरोध लेके भी गलत है इसका। जो अदर कंपनियां हैं, एमआरपी को लेके भी विरोध जताना चाह रही है। ये एक्चुअली मेन उनको कारण है। देखिए, उनको काफी काफी मात्रा में नुकसान हो रहा है ना, क्योंकि जी। एमआरपी इसकी कुछ है ही नहीं, 550 रुपए। भाई हर आदमी क्वारंटाइन होने से, आइसोलेशन होने से और अपने आप को कोरोना से बचाना चाहता है ना, इम्यूनिटी बढ़ाना चाहता है। और तो उसमें तो उसके स्वामी लिए जी ये ने तो ये भी कह बहुत दिया कि ठीक हम है। तो फ्री में दवाई पहुंचा देंगे। बाबा जी ने कहा, दिक्कत ही अगर क्या मेरा है? सब कुछ भी बैन कर दोगे तो जी। मैं इसको अलग अलग करके हर एक उसको फ्री बांट दूंगा गरीब जनता को। जी। इसलिए बाबा जी का विरोध करना बहुत गलत है। स्वामी रामदेव जी ने तो ये नॉन प्रॉफिट नो लॉस की तरह ही किया है मेरे हिसाब से तो। जी, बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आप आयुर्वेद से जुड़े हुए हैं, तो मैं आयुर्वेद से जुड़ी अगर आपसे जी, बात करूं तो लोगों के लिए क्या संदेश देंगे कि किस तरीके से को इस्तेमाल कर हम कोरोना से बच सकते हैं? देखिए, आयुर्वेद से बचने के तरीके मैं आपको बता देता हूँ। जी। सबसे पहले तो आयुर्वेद के जितने भी आप इम्यूनिटी बूस्टर्स हैं, उनका जी। दिन में 2 बार आप काढ़ा पिएं। जी। ठीक है? उस काढ़े को या तो आप वैसे भी पी सकते हैं, नहीं तो चाय में आप अश्वगंधा, तुलसी, जी। लौंग, इलायची, अदरक, दालचीनी, आप ये जब भी चाय पिए उसमें डाल के जरूर पिए।
क्योंकि आज के साइंस के हिसाब से कह रहे हैं कि पहले 3 दिन तक थ्रोट तक ही रहता है कोरोना वायरस, और वो अगर आप ये हॉट चीजें सब ले रहे हैं तो एक तो वो भी डेड होगा, दूसरे आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ेगी। दूसरा, आयुर्वेद हमेशा कहता है कि स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना, ये आयुर्वेद का सबसे पहला स्लोगन है कि स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना। तो हम लोग तो हैं ही इम्यूनिटी बढ़ाने वाले लोग, तो मैं ये कहना चाहता हूँ जैसे मौसमी फल हैं, आप आम भी खा सकते हैं। जैसे कोरोना का मैंने सुना है कि पीएच 4 पॉइंट कुछ है, और जो 4.5 पीएच से ऊपर के जैसे भी फ्रूट्स हैं, आम हुआ, चीकू हुआ, इस तरह के जितने हैं, संतरा भी ले सकते हैं आप, तो ये इम्यूनिटी बूस्टर फ्रूट्स खाइए, आप ड्राई फ्रूट्स खाइए। थोड़ा आप जैसे आयुर्वेद के हिसाब से आप गिलोय घनवटी भी ले सकते हैं, अगर आप कोरोनल टैबलेट नहीं लेते तो वो 40 या 50 रुपए की एक डब्बी आ जाती है, आप उसकी एक एक सुबह शाम वो ले सकते हैं। दूसरा, आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे तो आप सिर्फ थोड़े से आप इनको चूर्ण की मात्रा में ले आइएगा, जो उससे भी सस्ते पड़ते हैं ये सारे, और आप उसका पानी से ले सकते हैं। और सुबह आप घूमिएगा, योग करिएगा और टहलिएगा, जितना आप ज्यादा से ज्यादा करेंगे उतना आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। और उसके अलावा भी अगर आयुर्वेद में किसी को कोई किसी तरह की बीमारी है, उसको मुझसे कंसल्ट करना होता है, तो मेरा एक फोन नंबर है 9411957973। इस पर आप किसी भी टाइम या तो व्हाट्सएप मैसेज भेज दीजिएगा या इस पर कॉल कर लीजिएगा, जो भी आपकी कोई भी समस्या होगी उसका मैं आयुर्वेदिक समाधान आपको बता दूंगा। ये शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका नंबर बताने के लिए। डॉक्टर साहब, आप बागपत सांसद जो डॉक्टर सत्यपाल सिंह हैं, उनके आप प्रशासनिक प्रतिनिधि हैं। जी, क्या सांसद जी द्वारा कोई इस तरह का प्रयास किया जा रहा है कि बागपत में आयुर्वेद को बढ़ावा मिले? बिल्कुल अरुण जी, मैं बिल्कुल आपको इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने इतना अच्छा क्वेश्चन पूछा। माननीय सांसद जी ने अभी हमारे डिस्ट्रिक्ट बागपत में एक 100 बेड का आयुष हॉस्पिटल साकरोद गांव में मंजूर कराया है, और जो अभी अपने बनने लग रहा है, उसके बनने के बाद आयुर्वेद के लोगों के लिए 100 बेड का बहुत अच्छा आयुर्वेदिक हॉस्पिटल होगा, जिसमें आपको आयुर्वेद की चिकित्सा, पंचकर्मा और दूसरे आपको वहां पे भर्ती की सुविधा, जो कि आपके डिस्ट्रिक्ट के लिए एक मील का पत्थर होगा और लोगों के लिए बहुत अच्छी वो होगी ये सौगात। शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हम हमारे तमाम दर्शकों को कोरोना से लड़ने के लिए इम्यूनिटी बूस्टर की जानकारी देने के लिए, आयुर्वेद का महत्व समझाने के लिए। और डॉक्टर साहब, जिस प्रकार से आपने बताया कि जनपद बागपत को एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है, जनपद बागपत में 100 बेड का आयुर्वेद का जो हॉस्पिटल बनने जा रहा है डॉक्टर सत्यपाल सिंह के प्रयासों से, ये काफी काबिले तारीफ है और बागपत की जनता को इसका काफी लाभ मिलने जा रहा है। शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ने